और आज जो है वो हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि हिंदी में अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो आपके सामने है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। उसे पहचानने के लिए हमें ये समझना होता है कि अगर कोई भी बात अगर आती है, मान के चलिए कि जैसे रोहित ने खाना खा लिया है, ये आपका हो गया प्रेजेंट और इसकी वजह से हो गया परफेक्ट। मतलब कि खाना खाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो हो चुका है। कोई भी काम जो है अगर वो हो चुका होता है तो उस सिचुएशन में जो सेंटेंस है वो आपका परफेक्ट का होता है। जैसे कि गाय ने चारा खा लिया है, और इसी को थोड़ा कॉमिक टाइमिंग से अगर आप समझेंगे तो गाय ने गोबर कर दिया है। तो गोबर जो करने की क्रिया है उसकी वो पूरी हो जाती है। अगर गोबर करने की क्रिया पूरी होगी तो क्या हो गया, वो परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है ना, है लास्ट में लगा हुआ है इसलिए वो प्रेजेंट हो गया। और जो गोबर है वो कर दिया है, उसकी वजह से वो परफेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके अलावा मैं ये समझूं कि शामू जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया है। तो चला गया है, उसके जाने की क्रिया हो चुकी है, फिलहाल वो भी जा नहीं रहा है या फिर वो जाता नहीं है। ये जाते रहने की बात नहीं कही जा रही है, ये कही जा रही है कि चला गया है। तो चला गया है का मतलब क्या है, उसके जाने की क्रिया हो गई है। तो जाने की क्रिया हो गई है तो वो हो गया आपका परफेक्ट। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि भूकंप आ चुका है। ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं ये सभी के सभी क्या है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। प्रेजेंट किससे पता लगता है, लास्ट में हा की कोई फॉर्म हो और उससे पहले या पूरे सेंटेंस में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो वो अगर हो चुका हो तो उस सिचुएशन में वो हो जाता है परफेक्ट। तो ये तो हो गई हमारा क्लैरिफिकेशन हिंदी में। और हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं पहले, इंग्लिश में क्या हो अगर, तो हमें ये क्लियर हो जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इंग्लिश में अगर मान के चलिए आपका जो भी सेंटेंस है, मान के मैं ये बोलता हूं कि रोहन हैज गॉन टू मीट विद हर फ्रेंड। रोहन जो है वो अपने दोस्त से मिलने जा चुका। अब ये दोस्त कोई भी हो सकता है, उसका नॉर्मल एक फ्रेंड भी हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। ठीक है, तो रोहन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गर्लफ्रेंड मान लीजिए आप, इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो रोहन हैज गॉन टू मीट विद हर गर्लफ्रेंड। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले हमें देखना है कि फॉर्म कौन सी लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, हैज है। तो ये जो हैज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इससे ये हो जाता है आपका प्रेजेंट। और जो थर्ड फॉर्म जो लगी हुई है इससे ये हो जाता है आपका परफेक्ट। तो ये दो चीजें देखते ही हमें क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है। हमारी जो फॉर्म है वो हमें बता देती है कि ये जो सब कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो सब कैटेगरी को हमारी फॉर्म डिफाइन कर देती है, वर्ब की जो फॉर्म लगी हुई है उसमें। एंड इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका डिफाइन कर देता है कि मेजरली ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। जैसे कि आपको जो मैंने बताया था है कि कोई सी भी फॉर्म अगर लगी हुई है तो ये आपको बता देती है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। तो जैसे हा की फॉर्म होती है उसी तरीके से ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये क्लियर कर देते हैं। ये आपको हिंदी में क्लियर करते हैं और ये आपको इंग्लिश में क्लियर करते हैं कि टेंस जो है वो मेजरली मेन कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और जो फॉर्म है वो क्लियर कर देती है कि वो परफेक्ट है या आपका वो इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसके साथ साथ एक चीज और भी आती है, टाइमिंग, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है so you can write it down in comment. I will definitely reply you in comment box. So next we have helping verb. एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। If we talk about
प्रेजेंट perfect tense. So in this we have two helping verb, has and have. जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूं आप लोगों को कि हमेशा जो लर्निंग करो आप हेल्पिंग वर्ब की, पहले सिंगुलर का फिर प्लूरल का और उसके बाद अगर कोई और है तो उसका आप लर्न करो, जिससे कि कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा। तो सेम एज इट इज भाई, आपका जो हैज है ये आता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब कि एक वचन के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है मतलब कि सिंगुलर है तो उसके लिए हैज आएगा। इसी के ऑपोजिट ये आपका प्लूरल के लिए, एंड इसके अलावा यहां पर आपका हिंदी में इसे बहुवचन कहा जाता है। तो ये दो चीजें हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के नाम पे। एंड वर्ब आपको पहले ही क्लियर कर रखा है, वर्ब की इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपका टोटल क्लैरिफिकेशन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। एंड इसके अलावा एग्जांपल्स और रूल समझ लेते हैं अभी हम। बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं एक सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं। सिंपल सेंटेंस हमारा, जैसे कि बात चल रही थी रोहन की, तो रोहन को पकड़ लेते हैं हम लोग, कहीं भाग ना जाए वो। रोहन अपने घर चला गया है। रोहन क्या है, अभी ना हम लोग के साथ बैठा हुआ था, यहीं पे खा पी रहा था, मस्ती कर रहा था, आप इस तरीके से समझ लीजिए। खा पी रहा था, मस्ती कर रहा था, टांग खिंचाई कर रहा था। अब भी क्या हो गया, उसका पंगा हो गया अपने दोस्त से, मेरे से ही हो गया मान लीजिए, मैंने 2 झपड़ोल मारे उसके कान के नीचे। अब क्या है, वो घुसिया के चला गया अपने घर। तो जो जाने की क्रिया है उसकी जो है वो हो चुकी है। तो जाने की क्रिया हो, इसको छोड़ दीजिए, अभी आप इतना समझिए कि उसकी जाने की क्रिया जो है वो हो चुकी है। अब जाने की क्रिया अगर हो चुकी है तो वो टेंस कौन सा हुआ, वो हुआ परफेक्ट। और हो चुकी थी नहीं, हो चुकी होगी नहीं, हो चुकी है, तो है से वो हो गया प्रेजेंट, और हो चुकी से हो गया वो परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो इससे अब आप ये समझ लीजिए, लिखा हुआ जो होता है उसका आपको जो है ना मतलब समझना होता है। लिखा तो ये है कि रोहन अपने घर चला गया है, अब आपको इसको समझना होगा कि उसके जाने की क्रिया हो चुकी है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें हम रूल समझ लेते हैं क्या होता है इसका। जो रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सिंपल का, ये सिंपल सेंटेंस है देख लीजिए, और सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हैज या फिर हैव, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लस में आपका आता है V3 मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, कौन भाग गया था घुसी आगे, रोहन। तो रोहन यहां पर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, रोहन। अब रोहन क्योंकि एक है, अकेला है ना वो, तो अकेला तो नहीं है, रोहन नाम के 2 लोग तो नहीं है, एक ही है ना वो आदमी। तो रोहन अगर अकेला है तो वो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर मतलब कि एक वचन हुआ। जब एक वचन हुआ तो उसके साथ हमारा आ जाएगा हैज, रोहन हैज। अब वर्ब क्या है हमारा, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। मान लीजिए मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं, तो थप्पड़ मारने की क्रिया हो गई, रोहन को थपड़िया दिए, रोहन को थपड़िया दिए तो थपड़ियाने की क्रिया हो गई है। ठीक है, तो क्रिया हुई कौन सी, थपड़ियाने की, झपड़ियाने की, ये क्रिया हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, क्या, घर जाने की क्रिया हो रही है। तो जाने की क्रिया हो रही है, जाने का मतलब क्या होता है, बैठा लीजिए दिमाग में, जाने का मतलब होता है गो। गो की जो सेकंड फॉर्म होगी, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, गॉन इसकी जो है वो थर्ड फॉर्म हो गई। रोहन हैज गॉन, रोहन चला गया। अभी इतने पे एक सेंटेंस इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अगर इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं होता कि वो कहां गया, भाड़ में गया, पता नहीं कहां गया, तो ये यहां पर कंप्लीट हो जाता। सिर्फ इतनी सी बात होती, रोहन चला गया है, रोहन चला गया होता तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, रोहन चला गया है, लेकिन कहाँ चला गया है, घर। ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई उसको, उसका ठिकाना है, लावारिस नहीं है वो, घर दे रखा उसका। तो रोहन हैज गॉन। अब एक चीज आपको और बता दें हम, कि कभी भी कोई चीज किसी ओर बढ़ती है तो जिस ओर बढ़ रही है, मान लीजिए ये इसका घर है, तो ये जो है वो घर की तरफ बढ़ रहा है, तो घर की तरफ कोई भी चीज अगर घर की तरफ या कहीं भी
चाहे किसी बिल में घुस रहा है, सांप बिल के अंदर घुसता है तो बिल की ओर बढ़ता है। तो कोई भी चीज किसी ओर जब बढ़ रही है तो जिस ओर बढ़ रही है उससे ठीक पहले आएगा टू। और कोई चीज अगर कहीं से आ रही है तो जहां से वो आ रही है उससे पहले आएगा फ्रॉम। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए मेन चीज यही होती है। क्योंकि अब आप इतना समझ लीजिए किसी को आप बुलाएंगे तो क्या बोलते हैं, इधर आइए। तो ज्यादा रूल में हम जब घुस जाते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा रूल में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कोई चीज कहीं से आ रही है तो जहां से आ रही है उससे ठीक पहले जब इंग्लिश में होगा तो फ्रॉम लगा देंगे। कोई चीज कहीं जा रही है तो जहां जा रही है उससे ठीक पहले टू लगा देंगे। बस इतना सा ही रूल है, ये आपको याद रखना है दिमाग में बस, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचना आपको। तो गॉन वो जा कहां रहा है, घर की तरफ जा रहा है, तो घर लिखने से पहले हम लगा देंगे टू, टू होम। तो ये हो गया रोहन हैज गॉन टू होम, रोहन घर चला गया है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल का सेंटेंस। अभी इसे आप थोड़ा नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर माइंड में आता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दी जाएगा। इसके अलावा एक आपको मैं सेंटेंस और बता देता हूं सिंपल का इसका। जैसे मान के चलिए कि अब रोहन को छोड़ देते हैं, नहीं तो पकड़ा जाएगा, वो बहुत देर से उसको पकड़े हुए हैं। अब हम पकड़ते हैं प्रीति को। प्रीति सारा केला खा गई है। अब देखिए केला आया था सबके लिए, प्रीति को दिख गया, उसको इतना पसंद है, सब खा गई। तो प्रीति सारा केला खा गई है। तो क्रिया कौन सी हो रही है इसमें, सबसे पहले देखिए क्रिया हो रही है इसमें खाने की। प्रोसेस कौन सा किया है, प्रीति ने क्या चीज की है, काम क्या किया है, उसने खाने का काम किया। तो ये आपका हो गया वर्ब माने के क्रिया। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं इसको और हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। और सब्जेक्ट कौन है, कौन कर रहे हैं ये क्रिया, ये क्रिया कर रही है हमारी प्रीति, ये हो गई हमारा सब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता। इसके अलावा क्या चीज खाई है वो, आप कोई भी काम करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ कर्म पूरा होता है आपका। आप मान लीजिए अगर चल रहे हैं तो चलते चलते कहीं तो पहुंचेंगे ना। आप स्कूल के लिए निकले हैं, चल रहे हैं, और चलते चलते कहां पहुंचेंगे, स्कूल। तो कर्म कौन सा पूरा हो जाएगा आपका, स्कूल जाने का, स्कूल पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा आपका। अब अगर इसके अलावा मान लीजिए आप निकले हैं कहीं पे किसी को पीटने के लिए, तो अगर आप निकले हैं तो चलते चलते कहां पहुंचेगा, उसको पीटने के लिए वहां पहुंच जाएंगे, तो वो कर्म आपका पूरा हो जाएगा। पीटेगा नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। तो हम देखिए अब यहाँ पर ये जो खाने का क्रिया इन्होंने शुरू किया है, खाने की क्रिया शुरू करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारा केला खाएंगे तभी तो पेट में जाएगा, बिना खाए थोड़ी पेट में चला जाएगा। तो जब इन्होंने खाना चालू किया तो सारा केला इनके पेट में चला गया। तो कर्म कौन सा पूरा हुआ, सारा केला इनके पेट में चला गया, ये आपका हो गया कर्म। जब आप गाड़ी चलाएंगे तभी तो गाड़ी बढ़ेगी आगे, तो गाड़ी चलाने की क्रिया करनी पड़ेगी ना, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो वही है काम, इन्होंने क्रिया करी है खाने की, तब केला इनके पेट में गया, नहीं तो वो रखे रखे थोड़ी पेट में चला जाता ना। तो कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप ये भी समझ सकते हैं मोटिव जो होता है पूरा, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये तो आप समझ ही रहे हैं कि इससे जो है ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और इससे हमें पता लग गया कि जो है ये परफेक्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट रूल बताया था आपको, सब्जेक्ट है हमारी प्रीति। प्रीति को देखिए दो तरह से लिखते हैं, दो क्या तीन चार तरह से लिखते हैं। प्रीति को कोई लिखता है PREETI, कोई लिखता है PRITY, कोई लिखता है PREETY। तो अपना अपना तरीका है, आप जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हैं। तो प्रीति सबसे पहले, उसके बाद क्योंकि प्रीति हमारी सिंगुलर है तो यहां पर प्रीति के साथ आ जाएगा हैज। अगर यहां होता प्रीति और रोहित, अगर इसके साथ मिल गया होता रोहित और रोहित एंड प्रीति सारा केला खा गए हैं, तो ये प्लूरल हो जाता, तो यहां आ जाता रोहित एंड प्रीति हैव, तो हैज के बदले हैव हो जाता है यहां पर, बाकी सारा कुछ सेम रहता। तो क्योंकि अभी यहां पर प्रीति अकेली है, अकेली खा गई सारा केला, इतना भूख लगी हुई थी
उसको इतना ज्यादा वो किया ही हुई थी वो, अब क्या कहा जाए। तो प्रीति हैज ईट एट ईटन, तो ईट है फर्स्ट फॉर्म होता है, एट जो है वो सेकंड फॉर्म। देखिए ई ए टी ईट, ए टी ई एट, ई ए टी ई एन ईटन, तो ये जो है हमारा ईटन थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर हमें जो है वो ईटन लगाना है, ई ए टी ई एन, ईटन। तो प्रीति हैज ईटन, क्या करा उसने, क्या खाया उसने, उसने खाया सारा केला। तो यहां पर सारा को आप बोल सकते हो ऑल बनाना या कंप्लीट बनाना, कुछ भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहां लिखेंगे हम प्रीति हैज ईटन ऑल बनाना, ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी काम हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताता जाऊं और आप इसे समझते जाएं, देखते जाएं, तो काम नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस, इफ वी टॉक अबाउट टू speak English, so it is very compulsory for everyone that if you are practicing anything, so you know that it is very simple to do anything. So same formula is applying on the language also, that if you want to speak English properly, so you need to do practice on regular basis. And what kind of practice you should do, that